अब हम लोग पढ़ेंगे आज 3D अरे के बारे में। ठीक है, 3D अरे में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ टोटल रिक्वायर्ड किया गया है 5, टोटल नंबर ऑफ अरे, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या बोल रहा है आपका, ये आपका क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ अरे। ये क्या हो गया, ओनली एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जब भी हमारे को हमको मिलेगा फाइंड आउट करने के लिए एक ही एलिमेंट, एक ही इंडेक्सिंग, तो यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएगी। ये सारे रिक्वायर्ड से हमको खोजने हैं, इस इंडेक्स से ये सारे रिक्वायर्ड में खोजने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्या हो गया, रो हो गया, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, मान लो हमारे पास क्या है, 5 फील्ड है, मतलब 5 फील्ड मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 5 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन चलाएंगे, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये 5 टाइम चलाएंगे, ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये हमारे पास डेटा में फिट है, मतलब मेमोरी में फिट है। देखिए फाइंड आउट क्या करने हैं हमको, 3 और 2 और 1, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 में जाएंगे, मतलब इस 3 में जाएंगे और क्या खोजेंगे हम लोग, इसका कॉम्बिनेशन में देखो 3 क्या है, 1 2, यहाँ पर देखिएगा हम लोग 0 से भी चालू कर सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी जो बेसिक में है जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 मतलब 5 तक। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 3 मतलब 0 से 1 2 तक, सॉरी ये रो 0 से यहाँ का 3 0 1 2, और 4 मतलब आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया आपके, 0 1 2 3। फाइंड आउट क्या करने हैं, देखिए यहाँ पर सारे को रो में किए हैं और कॉलम को किए 4 सेट में। ठीक है, यहाँ 4 सेट कॉलम है, यहाँ रो है, तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट क्या करना है, बताओ। यहाँ 3 तो हो गया, हम लोग 3 टाइम्स में गए, मतलब ये जो सेट है हर सेट में क्या हो गया, यहाँ 0 1 2 3 4, ये भी वैसे ही बना इसके अनुसार, फिर ये भी बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5 टाइम्स क्रिएट कर दी, लेकिन फाइंड आउट क्या करने हैं, 3 0 1 2, मतलब 2 स्किप होगा, उसके बाद हम लोग 2 में जाएंगे, यहाँ गए, रो कितने हैं, 2 है, मतलब ये 1, तो मतलब 1 में गए, 0 1 मतलब 1 रो, और कॉलम कितने लेंगे हम लोग, कॉलम कितने लेंगे, 1, कॉलम 1 में जो भी डिटेल्स रहेगा ये एक्सेस करेंगे हम लोग, मतलब तीसरे में गए हैं, मतलब तीसरा ये हो गया, या नंबर से हम लोग काउंट करेंगे, ऐसे लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं। अगर 0 को हटाएं, ठीक है, 0 को हटा दिए तो हम लोग सीधा 1 2 3 4 5, ये क्या लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स हम लोग क्या किए, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन चलेगा, 5 टाइम्स रो एंड कॉलम चलेगा, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स चला, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको क्या कर दिया हम लोग, यहाँ पर क्या कर दिए, 3 1 2 3, इसको 4 टाइम्स 1 2 3 4। अब इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, नंबर ऑफ अरे, नंबर ऑफ अरे मतलब 3 में गया, ठीक है, 3 में गया, 2 1 क्या हो गया आपका, रो, दूसरे रो में गया, फिर 1 में, ये 1 में गया, ये हमको एड्रेस फाइंड आउट करना है, एड्रेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके लॉजिक को हम लोग समझेंगे। रो मेजर में जो इजीली वे से हैं, मैंने 2D अरे में पढ़े हैं, वही थोड़ा से कॉलम हमारा हमको 3D अरे में पढ़ना है। 2D अरे में तो पढ़ लिए, 3D अरे में पढ़ना है, लेकिन 3D अरे में क्या होगा, एक एलिमेंट्स और बढ़ जाएगा, और पहला जो एलिमेंट्स रहेगा, जो कॉम्बिनेंस रहेगा वो तो रहेगा ही, और बाकी जो पीछे रहेंगे रो एंड कॉलम। फर्स्ट टाइम इस कॉल किया जाएगा नंबर ऑफ अरे के लिए, जो फाइंड आउट करने के लिए रो एंड कॉलम को। ठीक है, रिक्वायर्ड में क्या दे दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरे, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें हमको फाइंड आउट करना।
मतलब यहाँ फाइंड आउट करने सारे में से सारे इसमें से बने हुए हैं, ठीक है, इसके सारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, लेकिन फाइंड करने हैं ये जो बने हुए कॉम्बिनेशन से 1 2 3 मिल गया, 3 क्या मिल गया नंबर ऑफ अरे 3 टाइम्स। फिर 2 क्या हो गया आपका, 2 क्या हो गया आपका रो 1 2 3 का रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, ये क्या बनेगा 3 इंटू 4, इसमें से हमको फाइंड आउट क्या करना है 2 रो में कॉलम 1 में, ये फाइंड आउट करना है इसका एड्रेस, ठीक है। अब इसके अनुसार हम लोग इसको फॉर्मूला से फॉर्मुलेट करेंगे, 1 बाय 1 समझेंगे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमको देखना है रो मेजर में, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा हमारे पास बेस एड्रेस प्लस, हमको इसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये इसको क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या दिया गया है रिक्वायर 5 3 4, ठीक है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है ये 3 2 1, इसको क्या कर देते हैं हम लोग पी एम एन कर देते हैं, ठीक है। इसको जो हमको फाइंड आउट करना है के आई जी, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बेस एड्रेस तो होगा ही होगा, प्लस फिर साइज जो एवरी एलिमेंट्स स्टोर करता है 2 बाइट्स, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका 3 और 4 ये 5, मतलब हमको क्या करना है इस P को हमको भूलना है, P के मतलब हो गया आपका कितनी इस रिक्वायरमेंट में खोजना है, तो कितना खोजना हमको लोअर बाउंड, या लोअर बाउंड क्या हो गया या 0 से लेकर 4 तक, मतलब 0 क्या हो गया आपका लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, ये क्या हो गया 3 0 से लेकर 2 तक, 0.2 0 को भी काउंट करें ना 0 1 2, 0 का 1 2 1 का 2 2 का 3, 0 से 2 मतलब ये लोअर बाउंड हो गया, ये भी क्या हो गया 0 से लेकर 3 था, मतलब ये भी लोअर बाउंड हो गया, मतलब P का क्या हो गया फर्स्ट क्या हो गया P का लोअर बाउंड 0 ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया ये फॉर्मूला के अनुसार बैठते हैं बेस एड्रेस साइज के जो फाइंड आउट करने, उसके बाद क्या करना है टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम m इंटू एन प्लस, फिर क्या बोलते हैं ये क्या निकालना है रो मेजर, रो मेजर को हमको क्या करना है निकालना है, रो मेजर को हमको निकालना है, तो क्या होगा आपका i माइनस लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या है 0, फिर इंटू पूरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम, फिर प्लस हो गया, फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है कॉलम लोअर बाउंड से, ठीक है। अब समझ में आया, अब हम लोग इसी बेस में हम लोग क्या किए बेस एड्रेस क्या निकला हमारा 2000 निकल गया, फिर साइज क्या निकल गया बताओ, साइज तो निकल गया, मतलब साइज निकला हमारा 2, के क्या है यहाँ पर 3, ये क्या हो गया लोअर बाउंड 0, इसका कितना हो गया 3 और 4 3 to 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर आई का क्या हो गया 2 माइनस लोअर बाउंड क्या है 0, फिर एन क्या हो गया 4, फिर प्लस जे क्या हो गया आपका 1, लोअर बाउंड क्या हो गया 0। अब देखो 2000 प्लस 2 3 4 या 12 12 दूनी 24 48, ठीक है। बारह इंटू 6 36 36 सॉरी ये 36 हो गया, ठीक है 8 सॉरी ये 1 माइनस 0 हो गया, ये क्या निकल गया 8 प्लस 1 9 45 45 इंटू 90, मतलब 290 आंसर निकला आपका
रो मेजर में। और कॉलम मेजर में कैसे करोगे आप? कुछ नहीं करना है। कॉलम मेजर में क्या करना है, अगर कॉलम मेजर, ये आपका रो मेजर हो गया, ठीक है। देख लीजिए आप लोग कि रो मेजर कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को कॉलम मेजर अगर पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, सीधे सीधे क्या करोगे आप? इसको हटा देता हूँ। सीधे सीधे क्या करोगे, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉलम मेजर 3D अरे में, ठीक है। 3D अरे में मैंने क्या किया, यहाँ बेस एड्रेस, ठीक है, साइज, यहाँ पर क्या होगा आपका, जस्ट साइज इट इज रहेगा। पी क्या हो गया आपका, पी का क्या हो गया, ये फाइंड आउट करना है हमको, तो के माइनस 1, सॉरी लोअर बाउंड, ठीक है। के का लोअर बाउंड क्या होगा, 0। याद रखना लोअर बाउंड ये जगह 1 नहीं करोगे, लोअर बाउंड याद रखना कि 0 से स्टार्ट होगा 4 तक चलेगा, मतलब 0 भी काउंट होगा। ऑल टाइम यू रिमेंबर दैट कि ओनली लोअर बाउंड, ठीक है। यू डोंट पुट 1, मतलब ये 0 से लेकर 5 तक, मतलब लोअर बाउंड आपका 0 होगा। अब आपका क्या होगा, m इंटू एन प्लस क्या बोलते हैं, कॉलम मेजर, कॉलम की बात करता है, तो कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम को पहले लाओगे, लोअर बाउंड, फिर उस लोअर बाउंड में कॉलम में हर रो को चलाएंगे, क्या होगा, एन, फिर प्लस, अब रो का क्या होगा, आई माइनस लोअर बाउंड। अब निकाल लो, बेस एड्रेस 2000, फिर क्या हो गया आपका 2 बाइट्स, फिर के व्हाट इज के, 3 माइनस 0, वही हो गया 3 इंटू 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। जे क्या हो गया, जे क्या हो गया आपका 1 माइनस 0, फिर इंटू क्या है, ये एम की बात है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एम क्या हो गया आपका 3, मतलब जब भी कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम को अगर निकाल रहे कॉलम मेजर तो रो में मल्टीप्लाई करना है। जब रो मेजर की बात की जाए तो रो मेजर में क्या होगा, हमारा जो मल्टीप्लाई किससे होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम से होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट, कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल नंबर ऑफ रो से। अगर रो मेजर दिया है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, वही कर रहे हैं हम लोग। ये एम है, ये एन है, ठीक है। फिर प्लस आई क्या हो गया आपका 1, फिर इसका लोअर बाउंड 0 हो गया 2002 प्लस 9 36 प्लस 13 प्लस 1, कितना होगा 40, 40 इंटू 8 मतलब 280, ये होगा आपका कॉलम मेजर, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आसानी से आप लोग समझ गए हो रो मेजर क्या होता है, कॉलम मेजर क्या होता है, ठीक है।